भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं दिव्य शिखा स्वागत करती हूँ आपका भारती न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए झारखंड पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्य के 2 स्थानों पर भाजपा की विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह 11:30 बजे गढ़वा में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वो चाईबासा पहुंचे। प्रधानमंत्री ने चाईबासा में दोपहर 3 बजे भाजपा की जनसभा को संबोधित किया। राज्य में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद झारखंड में ये पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि ये चुनाव भ्रष्टाचार से मुक्ति का चुनाव है। ये चुनाव झारखंड के विकास का चुनाव है। ये चुनाव माटी, रोटी, बेटी बचाने का चुनाव है। राज्य में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सलट तहसील में मारचुला स्थित कुपी गांव के पास रानीखेत जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिस खाई में बस गिरी थी उसकी गहराई लगभग 100 मीटर से अधिक है। इस घटना में करीब 7 से अधिक लोगों की मौत की सूचना मिली। बस में कुल 40 यात्री सवार थे। पुलिस और प्रशासन ने रेस्क्यू कार्य तेज कर दिया था और रामगढ़ तथा अल्मोड़ा से एम्बुलेंस मौके पर रवाना हो गई थी। गौरतलब है कि ये बस रामनगर से रानीखेत की ओर जा रही थी। जैसे ही बस मारचुला के पास पहुंची, वह अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तानी समर्थकों ने हमला किया। हमलावरों के साथ में खालिस्तानी झंडे थे। उन्होंने मंदिर में मौजूद लोगों पर लाठी डंडे बरसाए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस घटना की कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा, ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आज हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोलिवरे ने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। कनाडा के सभी लोगों को शांति से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। घटना के बाद से इलाके में तनाव है। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। पील रीजनल पुलिस चीफ निशांत दुरुपई ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हिंसा और अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 155 mm ट्रक माउंटेड होवित्ज़र तोपों समेत दूसरे हथियारों की टेस्टिंग की है। हालांकि ये टेस्टिंग कब हुई इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि 155 mm तोप को चीनी के रक्षा कंपनी की देखरेख में एक खाड़ी देश की मदद से तैयार किया है। इसे हाल में एलओसी के पास देखा गया था। 155 mm तोप SH-15 होवित्ज़र का वर्जन है जो शूट एंड स्काउट के लिए जानी जाती है। होवित्ज़र 155 mm तोप को लेकर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कई तरह के हथियारों से हमला करने में काबिल है। ये 30 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है और 1 मिनट में 6 गोले तक दाग सकती है। अब खबरें व्यापार जगत से। हेल्थ केयर फोकस सॉल्यूशन और सर्विसेज मुहैया कराने वाली कंपनी सेजिलिटी इंडिया का लगभग 2 करोड़ रुपए का आईपीओ 5 नवंबर को खुलने वाला है। इसमें 7 नवंबर तक पैसे लगाए जा सकेंगे। एंकर इन्वेस्टर 4 नवंबर को बोली लगा सकेंगे। इशू क्लोज होने के बाद अलॉटमेंट 8 नवंबर को होगा। शेयरों की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर 12 नवंबर को होगी। आईपीओ में केवल ऑफर फॉर सेल रहेगा, जिसके तहत 70.22 करोड़ शेयरों को बिक्री के लिए रखा जाएगा। आईपीओ में 75% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, 10% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है। आपको बता दें, सेजिलिटी इंडिया ने इस इशू का प्राइस बैंड 28 रुपये से 30 रुपये प्रति शेयर तक किया है।
रिटेल निवेशक मिनिमम 1 लॉट यानी 500 शेयर्स के लिए बोली लगा सकते हैं। यदि आप IPO के अपर प्राइस बैंड 30 रुपये के हिसाब से 1 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए 15,000 रुपये लगाने होंगे। वहीं मैक्सिमम 14 लॉट यानी 7,000 शेयर्स के लिए रिटेल निवेशक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए निवेशकों को अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 2,10,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। ऑटोमोबाइल के सबसे बड़े बाजार चीन ने दुनिया भर की ऑटो इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। यूरोप की फॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, एस्टन मार्टिन, BMW जैसी कंपनियों को अपनी पेट्रोल और EV कारें चीन में बेचने में पसीना आ रहा है। वहीं चीन अपनी सस्ती EV कारों की पैठ दुनिया भर में बढ़ाता जा रहा है। हालात ये हैं कि चीन में यूरोपीय कंपनियां दम तोड़ रही हैं। जर्मन कंपनी फॉक्सवैगन की 4 दशक की बादशाहत ध्वस्त होने की कगार पर है। कंपनी के साल की वहां बिक्री 10% से अधिक घटी है। कंपनी की 30% आय चीन से होती है, लेकिन जुलाई सितंबर तिमाही में मुनाफा 64% तक गिर गया। कंपनी 87 साल में पहली बार जर्मनी में 3 कारखाने बंद करने जा रही है। चीन में भी प्रोडक्शन घटाना पड़ रहा है। ऑटो इंडस्ट्री में आए इस बदलाव का कारण चीन की आक्रामक नीति है। दरअसल चीन के सरकारी बैंक और अन्य सरकारी उपक्रम स्थानीय ऑटो कंपनियों को भारी सब्सिडी दे रहे हैं। इससे लागत घट रही है। अब खबरें खेल जगत से। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल और ध्रुव जुरैल ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ए के स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। इंडिया ए इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। दोनों टीमों के बीच इस वक्त 2 मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। 7 नवंबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए BCCI ने रविवार को KL राहुल और ध्रुव जुरैल को मैच प्रैक्टिस के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला लिया है। KL राहुल को न्यूजीलैंड के साथ हुई सीरीज में केवल बेंगलुरु टेस्ट में खिलाया गया था, जिसमें उन्होंने 0 और 12 रन बनाए थे। इसके बाद उन्हें बचे हुए 2 मैच में टीम से बाहर कर दिया गया था। वहीं जुरैल केवल टीम का हिस्सा थे। उन्होंने पहले मैच में ऋषभ पंत के चोटिल हो जाने के बाद सब्स्टिट्यूट विकेटकीपर के तौर पर कीपिंग की थी। राहुल और जुरैल को न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिला था। ऐसे में BCCI सिलेक्शन कमेटी ने इन दोनों प्लेयर्स को मंगलवार की सुबह ऑस्ट्रेलिया भेजने का फैसला किया है। वे मेलबर्न में गुरुवार से खेले जाने वाले दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट का हिस्सा होंगे। न्यूजीलैंड में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में भारत को 25 रन से हरा दिया। मुंबई में खेले गए मैच में भारत को आखिरी पारी में जीत के लिए 147 रन का टारगेट मिला था। टीम 121 रन पर ही ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 235 रन बनाए थे, वहीं दूसरी पारी में 174 रन बनाए। भारत ने इसके जवाब में पहली पारी में 263 रन बनाए, वहीं दूसरी पारी में 121 रनों के स्कोर पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत के घर में 16 मैचों में ये 5वीं हार है। वे सबसे ज्यादा घरेलू टेस्ट हारने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं। कीवी टीम ने इस मैच में 147 रन का टारगेट डिफेंड किया। ये टीम का दूसरा सबसे सफल डिफेंड है। रोहित शर्मा ने अभी तक बतौर कप्तान घर में 16 मैच खेले हैं, जिसमें अभी तक वे 5 मुकाबले हार चुके हैं। वहीं अजहरुद्दीन और कपिल देव ने घर पर अपनी कप्तानी में 4-4 मैच हारे थे। इस लिस्ट में मंसूर अली खान पटौदी 27 में से 9 मैच हारकर टॉप पर हैं। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़। अगर आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आते हैं तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।